स्वागत है सभी विद्यार्थियों का अपने इस नए YouTube चैनल सोडियम एकेडमी में। आज हम आप लोग सामने लेकर आए एक नया टॉपिक मोललता। देखिए, मोललता क्या होती है। किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता का जो सूत्र होता है वो होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलेय के मोलों की संख्या को हम लिख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ किलोग्राम था तो इसको हमने क्या कर दिया, ग्राम में बदल दिया है। और ग्राम में जैसे ही बदलें ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, मतलब 1000 से गुणा कर दिए हैं। मोललता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि मोललता का मात्रक क्या होता है, तो मोललता का मात्रक याद रखना मोल प्रति किलोग्राम होता है। अब इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जिसको आप लोगों के सामने डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। इसमें क्या दिया, 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला। कौन घुला है? NaOH घुला है। तो जो घुला होता है वही हमारा विलेय होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कैसे लिखना है, NaOH का द्रव्यमान। NaOH का द्रव्यमान कितना दिया है? 20 ग्राम दिया है। देखिए इसमें विलेय का मोलर द्रव्यमान चाहिए, तो विलेय हमारा क्या है? NaOH। तो इसका मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे। NaOH का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान इसका क्या है? सोडियम परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। इसको जोड़ेंगे तो 1 6 7 3 10 की 0 हासिल 1 2 1 3 और 1 4 हासिल। तो ये हो जाएगा ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। अब विलायक इसमें कौन है? विलायक में कितना? 440 ग्राम विलायक। तो विलायक लिखेंगे विलायक का द्रव्यमान। अब चूंकि नाम इसमें नहीं दिया है, केवल विलायक है, तो इसलिए विलायक लिख देंगे। विलायक का द्रव्यमान बराबर 440 ग्राम। जो विलायक का द्रव्यमान है वो 440 ग्राम है। अब पूछ रहा है विलयन की मोललता, तो लिखेंगे चूंकि विलयन की मोललता, सूत्र फिर से एक बार देख लीजिए। सूत्र कह रहा है कि विलेय का द्रव्यमान, चूंकि विलेय यहाँ पर NaOH है इसलिए हम लिखेंगे NaOH का द्रव्यमान। देखिए तो विलयन की मोललता बराबर NaOH का द्रव्यमान ग्राम में बटे NaOH का मोलर द्रव्यमान गुणे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। देखिए क्वेश्चन में जो विलायक का द्रव्यमान है वो 440 ग्राम है। जब ग्राम में होता तो यह हम 1000 से गुणा करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, NaOH का द्रव्यमान कितना है? 20 ग्राम है, गुणे 1000। NaOH का मोलर द्रव्यमान देखिए हमने निकाला है 40 रख देंगे। विलायक का द्रव्यमान आपने कितना निकाल कर रखा है? 440, तो ये आप 440 रख देंगे। अब देखिए ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। आपके पास बचा क्या? 20 गुणे 10 बटे 4 गुणे 44 काट। अब देखिए काट दीजिए इसको। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, फिर बचा आपको 5 गुणे 10 बटे 44। हम इधर साइड में लिखते हैं। देखिए बराबर करेंगे, फिर ये कट जाएगा हमारा ना, 2 पंचे 10
2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ऊपर बचा हमारा 5 गुणे 5, नीचे बचा 22। अब गुणा कर दी, 5 का 5 में गुणा करेंगे तो ये 25 आएगा, 25 बटे 22। अब कटेगा तो है नहीं, अब इसमें हम क्या कर देते हैं, भाग दे देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, जब 22 से 25 में भाग दे रहे हैं तो एक बार जा रहा है, तो यहाँ लिख देंगे 22, 5 में से 2 गए 3, 2 2 का, अब भाग नहीं जा रहा है, यहाँ दशमलव लगा देंगे, फिर यहाँ क्या बढ़ा देंगे 0, फिर हमारा एक बार जाएगा, फिर यहाँ लिखेंगे 22, 10 में से 2 गए 8, 2 2 कट जाएगा, दशमलव लगा है 0 बढ़ा देंगे। अब ये हमारा कितनी बार जा सकता है, 3 बार जाएगा, तो 22 3 का 66, तो आप आंसर हो जाएगा हमारा 1.13। और जो मोललता का मात्रक होता है वो देखिए होता है मोल प्रति किलोग्राम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो मोललता से ही संबंधित है। दिया है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल के 75 ग्राम में बेंजीन के विलयन की मोललता की गणना कीजिए। इस बार क्या है, एथेनोइक अम्ल है, जो क्या 75 ग्राम बेंजीन आपके पास 75 ग्राम है, एथेनोइक अम्ल 2.5 ग्राम है, तो 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को घोल दिया गया है, तो इसकी जो मोललता होगी वो कितनी होगी आपसे पूछ रहा। तो विलय इसमें क्या है, एथेनोइक अम्ल, क्योंकि एथेनोइक अम्ल को बेंजीन में घोला जा रहा है, तो जिसे घोला जाता है वही होता है विलय। तो लिखेंगे चूँकि एथेनोइक अम्ल CH3COOH सूत्र होता है एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान, एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान है 2.5 ग्राम, एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान 2.5 ग्राम है। अब एथेनोइक अम्ल का मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे, क्योंकि मोलर द्रव्यमान की आवश्यकता पड़ेगी। एथेनोइक अम्ल का मोलर द्रव्यमान, कार्बन देखिए कितना है, 1 1 2 कार्बन, तो 2 लिख देंगे। कार्बन का परमाणु भार 12 होता, फिर प्लस ऑक्सीजन आपके पास 2 है, 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन परमाणु भार 16 होता है, प्लस करेंगे। हाइड्रोजन 3 1 4 होता है, 4 लिख देंगे। हाइड्रोजन परमाणु भार 1 होता है, तो 1 से गुणा कर देंगे। देखिए 12 को 2 में गुणा करेंगे तो 24, 16 को 2 में गुणा करेंगे तो 32, 4 के 1 में गुणा करेंगे तो 4। अब 24 4 हो जाता है बच्चा 28, और ये हो जाएगा 32। अब कितना हो जाएगी, 30 20 50 तो 10 60, मात्रक क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल। अब बेंजीन दिया है, बेंजीन यहाँ पर विलायक है, तो बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन का जो द्रव्यमान दिया वो कितना दिया है, 75 ग्राम दिया है। बेंजीन का द्रव्यमान 75 ग्राम। पिछले क्वेश्चन में क्या था, विलायक दिया था, नाम नहीं दिया था पदार्थ का। इस बार पदार्थ का नाम बेंजीन दे दिया है, तो विलायक के स्थान पर हमने बेंजीन रख दिया है। अब सूत्र लगा दीजिए इसमें, विलयन की मोललता बराबर क्या बताएगा, विलय का द्रव्यमान, यहाँ पर विलय क्या है, एसिटिक अम्ल है, तो लिख देंगे CH3COOH का द्रव्यमान ग्राम में। देखिए विलायक का द्रव्यमान ग्राम में है, विलायक का द्रव्यमान ये देखिए ग्राम में है, इसलिए हम यहाँ 1000 से गुणा कर देंगे, फिर बटे करेंगे, क्या हो जाएगा, CH3COOH का मोलर द्रव्यमान गुणे बेंजीन का द्रव्यमान, बेंजीन का द्रव्यमान ग्राम में। देखिए एसिटिक अम्ल का CH3COOH का द्रव्यमान 2.5 क्वेश्चन में दिया है, गुणे 1000 बटे एसिटिक अम्ल का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान इसका कितना निकाल कर रखे हैं 60, गुणे बेंजीन का द्रव्यमान कितना निकाला गया है 75 है। देखिए दशमलव के बाद इधर 1 अंक है, तो 1 0 इसमें से आप हटा दीजिए, बचा कितना 25,
और इधर एक जीरो हटाने के बाद 100, नीचे 60 और गुणे 75। ये जीरो से ये जीरो आप काट सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे 25 गुणे 10 बटे 6 गुणे 75। आप इसको हटा सकते हैं, 25 एक कम 25, 25 दिया 75। तो ये आपके ऊपर बचा 10, नीचे बचा 6 गुणे 3, नीचे आपके पास 6 गुणे 3 बचा। अभी भी आप काट सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 3 6, फिर आपके पास बचा ऊपर 5, नीचे बचा 3 गुणे 3। आप इसको लिख सकते हैं 5, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9। अब आप 9 से 5 में भाग दे दीजिए, भाग नहीं जा रहा, यहाँ दशमलव लगाएं, यहाँ जीरो बढ़ाएं तो 9 पचे 45, 5 बार जाएगा, यहाँ फिर 10 में से 5 गए, 5 कट गया, दशमलव लगा है, जीरो बढ़ा सकते, फिर 50 है, फिर 5 बार जाएगा। इसी तरह ये हमारा 5 5 ही जाएगा, तो 0.55 मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, तो चीनी के सिरे के मोललता की गणना कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, इसमें चीनी को घोला गया है, आइए इसको हल करते हैं। इसमें दिया चीनी के सिरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, चीनी की सिरे की मोललता की गणना कीजिए। लिखना है चूँकि चीनी का द्रव्यमान चीनी का द्रव्यमान कितना दिया है, 34.2 ग्राम चीनी का द्रव्यमान दिया है। चीनी का सीरा का मतलब चीनी भी है भैया, इसमें पानी भी है, तो आप निकाल सकते हैं, या तो पहले लिखें कि चीनी के सीरे का द्रव्यमान बराबर 214.2 ग्राम। तो आप निकाल सकते हैं विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, चीनी के सिरे के द्रव्यमान से चीनी के द्रव्यमान घटा देंगे, 214.2 माइनस 34.2। आप इसको ऐसे करके घटा लीजिए, 214.2 और इधर ये 34.2, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 4 गए 0, इधर 1 में से 3 जाएगा, उधार ले लीजिए 11, 11 में से 3 गए 8, यहाँ बचा 1, तो ये आपका आ जाएगा 180 ग्राम। तो ये जो आपका विलायक का द्रव्यमान निकल कर आया है, वो निकल कर आया है 180 ग्राम। अब हमें चीनी यहाँ पर विलेय है, तो इसके हमें मोलर द्रव्यमान की भी आवश्यकता पड़ जाएगी, तो लिखेंगे C12H22O11 का मोलर द्रव्यमान, मतलब चीनी का सूत्र है ये, इसका मोलर द्रव्यमान निकालेंगे। कार्बन 12 है, मोलर द्रव्यमान इसका कैसे निकालेंगे, कार्बन का परमाणु भार 12 ये होता है, लिख लीजिएगा, प्लस करेंगे, हाइड्रोजन 22 है, 1 होता है मोलर द्रव्यमान, प्लस ऑक्सीजन 11 है मोलर द्रव्यमान, उसका निकालने के लिए ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 लिख देंगे। 12 बार हम 144 और 22 एकम 22 गुणा कर दी, 11 छक्के 66 हासिल 6, 11 एकम 11, 11 6 17, 176। तीनों को जोड़ना है और तीनों को जोड़ने के बाद हमारे पास निकल कर आएगा 342 ग्राम प्रति मोल। तो हम सूत्र लगा देंगे, कैसे लगाएंगे सूत्र, देखिए मोललता पूछा है, तो मोललता बराबर डायरेक्ट कर रहे हैं, चीनी का द्रव्यमान ग्राम में, तो चीनी का द्रव्यमान हमारे पास कितना है 34.2 गुणे 1000, क्योंकि हमारा जो विलायक है वो ग्राम में ही है। मोलर द्रव्यमान 342 गुणे इस विलायक का द्रव्यमान कितना है 180। देखिए दशमलव के बाद इधर 1 अंक है, आप 1 जीरो यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो ये बच जाएगा हमारा 100, नीचे आपका 342 गुणे 180, ये जीरो से ये जीरो कटा दीजिए। इसके बाद आपके पास बचेगा 342 गुणे 10 बटे 342 गुणे 18। अब 342 काट दीजिए, बचा आपका 10 बटे 18 काट दीजिए, 2 पंचे 10, 2 9 18,
इसके बाद ये आपका बचा क्या, 5/9, भाग नहीं जा रहा, भाग दे दीजिए, 9 से 5 में भाग नहीं जा रहा, यहाँ 0.0, 9 पचे 45, फिर वही जाएगा 5 5 तो लिखेंगे 0.5, 5 मात्रक मोल प्रति किलोग्राम। तो हमारे इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा 0.55। हमारा अगला क्वेश्चन है 100 ग्राम विलायक में विलेय के 1/10 मोल घुला है तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए 100 ग्राम विलायक, उसमें विलेय 1/10 मोल घुला है तो लिखेंगे चूंकि विलेय के मोलों की संख्या बराबर 1/10, 1/10 का मतलब 0.1। विलायक का द्रव्यमान, जो विलायक का द्रव्यमान वो कितना दिया है, 100 ग्राम दिया है। विलायक का द्रव्यमान 100 ग्राम दिया है। देखिए इसमें मोलों की संख्या दिया है। जब क्वेश्चन में विलेय का मोलों की संख्या दिया रहेगा तो आपको मोलर द्रव्यमान निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसलिए देखिए सूत्र लगा दीजिए डायरेक्ट, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। देखिए विलायक का द्रव्यमान इसमें कितना दिया है, ग्राम में, तो विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। जब विलायक का द्रव्यमान ग्राम में हो तो अंश में आप 1000 से गुणा कर देना। इसके बाद देखिए विलेय की मोलों की संख्या 0.1 गुणे 1000 बटे विलायक का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम, तो यहाँ आप 100 लिख लीजिए। फिर बराबर के नीचे बराबर करिए। देखिए दशमलव के बाद इधर 1 अंक है तो आप 1 0 को हटा दीजिए, ऊपर बचा 100 और नीचे भी बचा 100। अब 100 का 100 में भाग चला जाएगा। जब 100 एक कम 100, 100 एक कम 100 काट देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1, और मोललता का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास ये आंसर निकल कर आ गया है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपको इसी तरह का यदि अच्छे प्रश्न चाहिए तो कृपया करके कमेंट में हमें बताएं कि इस चैप्टर के आपको किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए। धन्यवाद।